दोस्तों, ये लड़का केवल एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसका जन्म दुनिया के सबसे कीमती खजाने की रक्षा करने के लिए हुआ है। इस उद्देश्य के लिए उसने अपना करियर, परिवार और यहाँ तक कि अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। टॉम एक 15 साल का लड़का है जिसे स्कूल में अक्सर धमकाया जाता है उसके अजीब दिखने वाले घर के कारण। टॉम का घर उसकी दादी ने जादुई सामान से ढका होता है। टॉम बदमाशों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दादी को पागल चुड़ैल कहना शुरू कर देते हैं। टॉम अपनी दादी के खिलाफ कुछ नहीं सुन पाता है और धमकाने वाले लड़कों से लड़ना शुरू कर देता है। वो दूसरे लड़के को एक धक्का देता है, लेकिन वहाँ कुछ अजीब होता है। वो लड़का छत से चिपक जाता है। टॉम खुद को उसकी अचानक शक्ति बढ़ने से चौंक जाता है और स्कूल के टॉयलेट में छुप जाता है। जब वह घर चलने के लिए तैयार होता है तो रेवा नाम की एक लड़की, नए स्टूडेंट, उसकी स्वागत करती है। उसने देखा टॉम ने धमकाने वाले के साथ क्या किया और घर जाते समय उसके बारे में और अधिक जानना चाहती है। वह एक दूसरे के साथ अपने जीवन की कहानियां शेयर करते हैं। रेवा एक अनाथ लड़की है जो अभी अभी एक नए घर में आई है, लेकिन ये अब तक का सबसे अच्छा घर है। टॉम ने अपने माता पिता को भी खो दिया है, लेकिन सौभाग्य से उसकी एक प्यारी दादी है जो उसे अपने साथ रखती है। हालांकि उसकी दादी एक्चुअल में धार्मिक और पारंपरिक है। उन्होंने बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए घर को जादुई चीजों से ढक रखती है। टॉम बुरी आत्माओं को दूर रखने की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ है, लेकिन वो ऐसा सोचता है ये सभी कहानियां मनगढ़ंत है और बूढ़े लोगों को पागल कहानियां सुनाने की आदत है। उसके बावजूद वो अभी भी बहुत अच्छी है। रेवा उससे सहमत होती है और टॉम के घर तक पहुंचने के बाद उसकी दादी से मिलने की इच्छा दिखाती है। वह रेवा को उसके फैसले पर फिर से सोचने के लिए कहता है। वह उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। घर देखने के बाद रेवा को आखिरकार एहसास हुआ कि स्कूल में हर कोई इस घर के बारे में क्यों बात करता है। ये एक्चुअल में एक मंदिर जैसा दिखता है। टॉम का कहना है कि लोग अक्सर इसे मंदिर समझ लेते हैं और दरवाजे पर फल छोड़ जाते हैं। यह अजीब है लेकिन फायदेमंद है। उसी समय उसकी दादी उन लोगों को हेलो कहती है और उन्हें बुलाती है, लेकिन रेवा कहती है कि वो अगली बार फिर कभी जरूर आएगी। टॉम थोड़ा परेशान हो जाता है और मानता है कि रेवा भी इन चीजों के कारण घर को अजीब मानती है। उसकी दादी को यह सुनकर बुरा लगता है और वो टॉम को सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए कहता है। हालांकि वो ऐसा नहीं करता है। उसे कम से कम उसके महत्व को स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। अचानक उसके दादी को टॉम के घाव पर ध्यान आता है और उसे एहसास होता है कि उसने फिर से बदमाशों से लड़ाई की है। वह उसे अपने बॉडी मसल के बजाय अपना दिमाग और दिल का यूज करने की सलाह देती है। टॉम की वंश हजारों पीढ़ियों से जुड़ी हुई है, लेकिन इस पर उसे गर्व होने के बजाय वो सिर्फ एक नॉर्मल बच्चा बनना चाहता है। दादी हर दिन उसे एक ही बात बताने से वह निराश हो जाती है, इसीलिए वह गंभीर बातचीत शुरू करने से पहले आखिरकार पूरी सच्चाई बताने का फैसला करती है और टॉम से घर में सुरक्षा कवच वापस लगाने के लिए कहती है। जब टॉम ऐसा कर रहा होता है, अचानक से एक आदमी उसके पीछे आता है और कहता है कि सुरक्षा कवच को एक सही तरीके से रखा जाना चाहिए। वह खुद को मिस्टर हु के रूप में परिचय करता है, जो उसकी दादी का पुराना दोस्त है। मिस्टर हु टॉम को सूंघता है और फिर उसकी दादी को बताता है कि उसने लड़के पर फोसू की गंध पकड़ी है या उसके अंदर विकसित हो रही शक्तियों का संकेत है। ऐसे मामले में सुरक्षा कवच को हटाने में बहुत परेशानी हो सकती है। टॉम चुपचाप इस बातचीत को सुन रहा होता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि मिस्टर हु और उसकी दादी किस बारे में बात कर रहे हैं। वह और भी कंफ्यूज हो जाता है जब मिस्टर हु कहते हैं कि वह कोई नॉर्मल लड़का नहीं बल्कि एक 12 राशियों का चक्र का योद्धा है जिसने फिनिक्स की रक्षा करने का शपथ लिया है। इससे पहले कि उसकी दादी अपने पोते को सब कुछ समझा पाती, अचानक एक भूकंप आता है और यहाँ एक दुष्ट जादूगरनी की एंट्री होती है जिसका नाम लेडी लू है। उसकी दादी अपना पत्थर का हार निकालती है और टॉम को दे देती है और कहती है मिस्टर हु को कि टॉम को ले जाने के लिए, जबकि वह जादूगरनी लेडी लू को संभालती है। वहाँ टॉम के पीछे बुरी आत्माओं को भेजती है और थोड़ी दूर जाने के बाद खुद उसकी दादी का सामना करती है। मिस्टर हु एक बाघ में बदल जाते हैं और आत्माओं से लड़ना शुरू कर देते हैं। टॉम को नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वह चलते रहता है, इधर उधर कूदते रहता है। मिस्टर हु लड़के की दादी की मदद करने के लिए लौटता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़के की दादी ने एक विस्फोटक मंत्र का यूज करके लेडी लू को मारने के लिए खुद का बलिदान कर देती है। आकाश खुल गया और लड़के की दादी की आत्मा को लेने के लिए एक गाड़ी नीचे उतरी क्योंकि वह फीनिक्स गार्डियंस के नोबल परिवार से थी। घर नष्ट हो गया, इसलिए मिस्टर हु टॉम को अपने साथ ले जाते हैं। वह एक छोटे से प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर पहुंचते हैं जहाँ मिस्टर हु रहते हैं। वह लंबे समय से टॉम और उसकी दादी पर नजर रखते थे ताकि उन्हें लेडी लू से बचा सके। बहुत समय पहले भगवान नूका ने मानवता का निर्माण करने के लिए फीनिक्स हार का उपयोग किया। तब से अंधेरी ताकतें फीनिक्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और उसकी दादी जैसी गार्डियंस उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार है और मिस्टर हु जैसे जोडियक राशि योद्धा उसके दादी जैसे गार्डियंस की रक्षा करते हैं। उसकी दादी की मृत्यु के बाद टॉम अगला गार्डियन बन गया है, लेकिन टॉम ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर देता है। यहाँ वह अपना नॉर्मल लाइफ जीना जारी रखना चाहता है और गेट की ओर जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मिस्टर हु ने बाहर ना निकलने
बदलने का जादू मंत्र का यूज किया है। उसके दादी ने मिस्टर हु को टॉम की देखभाल की जिम्मेदारी दी और वो उसे गार्डियन बनने का प्रैक्टिस करवाएगा। उसके पास ऊपर एक एक्स्ट्रा कमरा है और टॉम को आराम करने की सलाह देता है। जैसे ही वह सोने जाता है, टॉम अपने सपने में देवी नकुआ से मिलता है। वह उसे कहती है कि अब से वह दो दुनियाओं में रहेगा, एक मॉडल दुनिया में और एक दूसरा जादुई दुनिया में। टॉम तुरंत उठता है और मिस्टर हु के जांच करने के लिए नीचे जाता है। वह दोनों उसकी दादी की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं और उसी समय पर नहीं बचा पाने का अफसोस करते हैं। अगले दिन मिस्टर हु टॉम को फीनिक्स का रियल गार्डियन बनाने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए सुबह जल्दी जगा देते हैं। वह उन्हें एक ट्रेनिंग सेंटर ले जाते हैं जहां टॉम से उसे जितना संभव हो उतना मारने के लिए कहते हैं। टॉम निश्चित रूप से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से ट्रेन नहीं है, लेकिन मिस्टर हु जो बात बताते हैं वो यह है कि टॉम ने लड़ते समय एक बार भी अपने हार की जांच नहीं की। उनकी पहली प्राथमिकता फीनिक्स हार की रक्षा करना होता है। ट्रेनिंग के लिए वे वापस जाते हैं, लेकिन एक शरारत चूहा उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है। यह कोई नॉर्मल चूहा नहीं है, बल्कि 12 ज़ोडियाक योद्धाओं में से एक है जो फीनिक्स के गार्डियंस की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। वह कुछ चौंकाने वाली खबर लेकर आया है। चूहे को चोरी करने की आदत है और वो अक्सर अजीब जगहों पर घूमते रहते हैं। रात में वो एक बिल्डिंग के पास कूड़े में देख रहा था जब उसे दुष्ट जादूगरनी लेडी लू को देखा। वह विस्फोटक में बच गई और निश्चित रूप से वो फीनिक्स चुराने के लिए वापस आएगी। टॉम तुरंत उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन मिस्टर हु बताते हैं कि लेडी लू को हराना इतना आसान नहीं है। वो एक गार्डियन की तरह शक्तिशाली है और उसके पास सबसे गहरे जादू तक पहुंचने का रास्ता है। चूहा सुझाव देता है कि उन्हें सभी 12 राशियों को इकट्ठा करना चाहिए और लेडी लू पर हमला करना चाहिए। और टॉम को गुप्त रूप से राजवंश की तलवार भी देता है। जिसके बाद वो छुपे हुए मंदिर की ओर जाते हैं, लेकिन उसी रास्ते पर उन पर बुरी आत्माओं द्वारा हमला किया जाता है। वो बहुत सारे होते हैं। मिस्टर हु उन्हें अकेले नहीं संभाल सकते। सौभाग्य से मिस्ट्रल राशि वहाँ पर पहुँचती है और वो उन्हें बचाने के लिए आती है। वो एक्चुअल में शक्तिशाली और उड़ भी सकती है। आत्माओं को हराने के बाद वह टॉम को अपना परिचय देती है और वो मंदिर का सही रास्ता भी जानती है। ये एक गुस्सेल बूढ़ी महिला के छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर छुपा हुआ है। वह उन्हें किचन में ले जाती है और फ्रिज के दरवाजे पर जादुई तरीके से जादू करती है। यह उन्हें मंदिर के बाहर वाले रास्ते में ले जाता है। चूहा आगे कूदता है और सभी 12 राशियों योद्धा को परिचय देता है। हालांकि मंदिर में केवल 4 ही है, मुर्गा, बंदर, बकरी और खरगोश, जबकि शेष 5 राशियों को दुष्ट जादूगरनी लू ने पकड़ लिया है। मिस्टर हु अकेला काम करना पसंद करता है और अन्य योद्धाओं के साथ बहस करना शुरू कर देता है। बंदर अपनी शक्तियों का उपयोग करके दोनों को छोटा बना देता है, जिसके वजह से मुर्गा और भी अधिक भड़क जाता है। टॉम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि वह जल्द से जल्द अपनी दादी की मौत का बदला लेना चाहता है। जब योद्धा बहस करने में व्यस्त होते हैं तो टॉम राजवंश की तलवार के साथ मंदिर से चुपचाप निकल जाता है और एक अनजाने हवेली पे जाता है जहाँ लेडी लू को देखा गया था। हवेली में प्रवेश करते ही यहाँ उसे एक शाही हवेली दिखता है। योद्धा भी उसके पीछे आते हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं खोज पाते। हवेली अजीब मिरर जैसे भ्रम से भरा है, कभी न खत्म होने वाली गलियां और भ्रमित करने वाली सीढ़ियां। टॉम फाइनली वहां पहुंच जाता है जहां से वो शुरू हुआ था, लेकिन रेवा अचानक वहां प्रकट हो जाती है और दावा करती है कि वह अपने सौतेली माँ के साथ इस हवेली में रहती है। उसे क्या पता था कि उसकी सौतेली माँ एक्चुअल लेडी लू थी। दुष्ट जादूगरनी रेवा को फीनिक्स हार चुराने के लिए मजबूर करती है, लेकिन चतुर टॉम हार नहीं लाया था। लेडी लू क्रोधित हो जाती है और उन्हें फीनिक्स का हार का पता बताने की धमकी देती है। इसी बीच एक काला डरावना छाता गुप्त रूप से योद्धाओं के पीछे उड़ते हुए आता है और उनमें से 3 को पकड़ लेता है। बचे हुए गार्डियंस टॉम की मदद करने के लिए दौड़ते हैं। गार्डियंस अधिक होने के कारण लेडी लू महल से भाग जाती है, लेकिन वो एक काले जादू का यूज करती है महल को पानी से भरने के लिए। वहाँ चूहा को भागने का रास्ता मिल जाता है, लेकिन केवल वही इसमें से घुस पाता है। बंदर सभी को छोटा बनाने के लिए अपना स्पेशल पावर को यूज करता है। नाली के पाइप के रास्ते से भाग जाते हैं। वह रेस्टोरेंट में लौटते हैं और फीनिक्स हार निकाल लेते हैं, जिसे टॉम ने कुकीज जार में छुपा दिया था। दिन भर की थकान के बाद वो कुछ खाने के लिए बैठ जाते हैं और तो अपने अगले कदम की योजना बनाते हैं। अगर लेडी लू सफल हो जाती है फीनिक्स को पाने में, तो वो चंद्रमा के दिन अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेगी और उसका यूज पूरे मानव को नष्ट करने के लिए करेगी। यह सुनकर टॉम ने फाइनली अपना सौभाग्य को स्वीकार कर लिया और मिस्टर हु से उसे वह सब कुछ सिखाने के लिए कहा जो उसे एक गार्डियन बनने के लिए जानना आवश्यकता है। मेस्ट्रल उसे एक वर्चुअल गार्डन में ले जाती है जहाँ टॉम एक गार्डियन होने के तरीके सीखता है। सबसे पहले उसे हार में फंसे फीनिक्स से जुड़ने की जरूरत है। इससे अलावा उसे सीखना होगा
होगा कि अपने पावर को कैसे इकट्ठा किया जाए। वह जादुई ऊर्जा पर तारों की तरह है जिनका यूज बिना छुए भी बड़ी वस्तुओं को उठाया जा सकता है। टॉम कई दिनों तक उसका प्रैक्टिस करता है, लेकिन ना तो वह फीनिक्स को देख पाता है और ना ही अपने पावर को कंट्रोल करने में। मिस्टर हू गुस्सा हो जाते हैं और टॉम को पूरा ध्यान करने के लिए डांटते हैं। उसकी दादी ने उसे जो भी कहानियां सुनाई थी वो उसे सिखाने के लिए थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। टॉम ने ब्रेक लिया और उसे लगता है कि मिस्टर हू उससे नफरत करते हैं। यह सुनकर मेस्ट्रेल टॉम को 15 साल पहले हुई एक घटना के बारे में बताती है। जब टॉम सिर्फ एक बच्चा था, मिस्टर हू उसके दादी के साथ यात्रा कर रहा था जब लेडी लू ने फीनिक्स को लेने के लिए उस पर हमला किया, जिसने टॉम की रक्षा के लिए मिस्टर हू ने अपना बलिदान दे दिया। आत्मा लोग की गाड़ी आई उसे लेने के लिए, लेकिन उसकी दादी ने उसे बचाने के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे दिया। यही कारण है कि वह टॉम से उतना ही प्यार करता है जितना उसकी दादी करती थी। लड़के से बात करने के बाद मिस्टर हू से मिलने जाती है और उसे बच्चे के प्रति अधिक पोलाइट होने की सलाह देती है। टॉम को वैसे ही उसे दूर धकेलना बंद करना चाहिए जैसे उसने अपने सभी परियोजनों से कर दिया था। टॉम को फीनिक्स का इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था और उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वह चर्चा कर रहे थे कि इस मामले को कैसे संभालना है। टॉम अपने पुराने घर में वापस चला जाता है पीछे छूटे यादों को महसूस करने के लिए। अचानक उसे उसकी दादी को देखता है। टॉम को विश्वास नहीं होता है कि उसकी दादी जीवित है और वह उसे गले लगने के लिए दौड़ता है। वह हार मांगती है और टॉम तुरंत उसे वापस दे देता है। दुर्भाग्य से ये दुष्ट जादूगरनी लेडी लू है। टॉम मंदिर लौटता है और कबूल करता है कि वह फीनिक्स की रक्षा करने में विफल रहा। हर किसी ने उसकी रक्षा करने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन उसने सभी सुरक्षा कवच हटा दिया और काले आत्माओं को आजाद कर दिया। टॉम अपनी दादी की मौत के लिए खुद को दोषी मानता है और अब उसकी वजह से पूरी मानवता मार दी जाएगी। मिस्टर हू को बुरा लगता है बच्चे के लिए कि वह एक अच्छा टीचर नहीं बन सका और उससे माफी मांगता है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि टॉम को किसी की भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। मानवता की रक्षा करने के लिए कौशल उसके खून में है, बस उसे कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। टॉम सहमत हो जाता है और लू को रोकने के लिए योद्धाओं को इकट्ठा करता है। टॉम आंख बंद करता है ताकि वो उसके फीनिक्स से जुड़ सके और इससे उसे यह पता लगने में मदद मिलेगी कि लेडी लू कहाँ पर है। वह हार की शक्ति का उपयोग करने के लिए सूर्यास्त का इंतजार कर रही है। ज़ोडिएक राशि चक्र योद्धा बुरी आत्माओं को लड़ते हैं और फिर से लेडी लू सभी ज़ोडिएक योद्धा को छतरी में कैद कर देती है, जबकि टॉम लेडी लू को रोकने के लिए दौड़ता है। वह उसे नीचे दिखाना शुरू कर देती है और वो उसे बताती है कि उसने उसे मारने की कभी परवाह ही नहीं की क्योंकि वह कभी उसके लिए खतरा नहीं था। उसका मानना है कि टॉम एक नॉर्मल बच्चे से अधिक कुछ भी नहीं है। टॉम ट्रिगर हो जाता है और फाइनली अपने गार्डियंस पावर का यूज करता है। हालांकि सूरज पहले ही डूब चुका होता है और सभी आत्माओं लू की ओर उड़ जाती है। मनुष्य पत्थर की मूर्ति में बदल जाते हैं। ज़ोडिएक राशि वाले योद्धा छतरी से बाहर निकलते हैं और टॉम की मदद करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन टॉम उन्हें लड़ने के लिए मना कर देता है और कहता है कि उसे अपने दिल और दिमाग से काम करना जरूरी है। टॉम हार की ओर बढ़ता है और फाइनली फीनिक्स को देखता है और फीनिक्स का विश्वास जीतता है और मानवता को बचाने के लिए अपनी शक्ति का यूज करता है। हालांकि इस प्रोसेस में टॉम की जान चली जाती है। मिस्टर हू इसे स्वीकार करने से मना कर देते हैं और देवी नाहुआ को बोलते हैं कि टॉम को बचाने के लिए अपनी आत्मा का एक हिस्सा दे देंगे। वह दोनों जीवित हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर हू पहले की तरह शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन टॉम को अपनी गुरुओं की कुछ शक्तियां मिल गई जिससे वह मिस्टर हू को पहले जैसा बना देते हैं।